आज मेरे साथ एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग से, और उसके बाद वो खुद ही कैमरा के पीछे से कैमरा के आगे आ गए और उसके बाद काफ़ी उम्दा काम कर रहे सालों से। हैविंग अ सपोर्टिव पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैशन हो, टैलेंट हो, बट अगर सपोर्ट ही नहीं है तो फिर इंसान कैसे करे। सबसे पहले तो आई वॉज रियली एक्साइटेड दैट आई गॉट परमिशन टू डू वॉट आई रियली वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर सोचा जाए भागलपुर की लड़की जो फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मेरी जो डेस्टिनी होनी चाहिए थी गेटिंग मैरिड, हैविंग किड्स, बीइंग अ हाउसवाइफ, दैट्स इट। एज अ डिज़ाइनर वर्किंग विद somebody like इरफान खान, जूही चावला, with सुनील दत्त साहब, मतलब और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बिकॉज जिनको मैंने हमेशा टीवी में देखा है, इतने बड़े लोग, मतलब सुनील दत्त साहब, मुझे याद है कि मैंने उनके पैर छुए थे जब मैं कपड़े बना के लेकर गई थी, एंड वो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने। वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी डिज़ाइनर थे ना, पर्सनल डिज़ाइनर्स थे। तो मैं मुन्ना भाई MBBS के लिए जब मैं काम कर रही थी, तो उस समय आई वांट टू एक्चुअली ऑल्सो डू कॉस्ट्यूम्स फॉर संजय दत्त। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ नए गेस्ट। आज मेरे साथ एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग से, और उसके बाद वो खुद ही कैमरा के पीछे से कैमरा के आगे आ गए और उसके बाद काफ़ी उम्दा काम कर रहे सालों से। तो सुनते हैं उनकी जर्नी, उनकी ज़ुबानी। वेलकमिंग ऑन द शो जसविंदर गार्डनर। Hi, how are you? I'm good. Hi Harshita. So I'm glad to be here. I'm also glad, and I hope that now we are going to know a lot of stuff about you. So शुरुआत करते हैं। You are from Bihar. Yes. And बिहार से बॉम्बे तक का सफ़र कैसा था आपका? पहली बात तो ये है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बिहार से बॉम्बे आऊँगी। इट वॉज़ बिकॉज माई डैड वॉज इनटू फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें वो एक बार लेकर आए थे, और मेरे मामा यहाँ रहते थे, तो वो लेकर आए थे कि भाई दिखाएं कि ये शहर कैसा है। और बिकॉज उनको डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ आना पड़ता था, सो वी वर लाइक ऑल्सो कि एक बार तो हमें जाना बनता है, मामा भी रहते हैं, मामा को भी मिलेंगे। तो व्हेन आई केम हियर इट वॉज़ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। शहर इतना खूबसूरत मुझे लगा, और जब मैंने देखे, पापा मुझे फिल्म की शूटिंग लेकर मतलब दिखाने लेकर गए थे, तो आई रिमेंबर राज बब्बर जी जो हैं वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, तो वहाँ पे मैं उनकी शूटिंग मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इन माई हार्ट आई रियली वांटेड टू बी इन बॉम्बे, बट दैट वाज नॉट द प्लान ऑफ माई पेरेंट्स। दे न्यू कि मतलब मुझे एक्टिंग तो करवानी नहीं है, मुझे तो एक्टिंग करनी थी बचपन से ही, मुझे बहुत शौक था। बट somehow like they said कि no acting is totally out. So मैंने सोचा कि अभी क्या आइडिया है, कैसे मैं आ सकती हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, मीन्स आई स्टडी, आई वॉन्ट टू कम टू बॉम्बे एंड आई वॉन्ट टू स्टडी। एंड देन दे अग्रीड कि चलो पढ़ाई कर लेना, मतलब सिर्फ 1 साल के लिए। एंड कॉलेज में भी डालने का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कॉलेज करना है। 12th के बाद मुझे कुछ करना था। मेरे मम्मी पापा ने बोला ठीक है, वैसे तो हमारी फैमिलीज़ में से कोई लड़कियां अलाउड नहीं होती हैं करने के लिए ये सब, तो बट समहाउ माय पेरेंट्स वर प्रोग्रेसिव, सो दे सेड ओके, तो तुम 1 साल की डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, उसके बाद वापस आ जाना। दैट ऑल्सो माई मामा, ही ओनली सर्च फॉर एन इंस्टीट्यूट विच वॉज JD's इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आई वॉन्टेड टू निफ्ट, बट निफ्ट का कुछ यहाँ पे जो सेंटर था उसका थोड़े एग्ज़ाम्स थे ये सब से, आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट। माई मम्मी ऑल्सो सेड कि वो सब कोई ज़रूरत नहीं है, 1 साल का कोर्स करो बस, बहुत हो गया, एंड देन यू कम बैक। सो आई केम टू स्टडी फैशन डिज़ाइनिंग। तो JD's इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में मेरा एडमिशन हो गया। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो फिर तो 1 साल के बाद चली जाऊँगी, फिर मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ। और एंड आई लव दिस सिटी सो मच, आई वांट टू बी बॉम्बे का चस्का अगर लग गया तो लग गया। आई सॉ इट ओनली ऐसे कि अब मुझे पटना में नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है बिहार में, मुझे बॉम्बे में ही रहना है।
तो मैं कैसे प्लान करने लगी कि अभी क्या करूं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो शायद मम्मी पापा मुझे यहाँ छोड़ देंगे। सो आई वॉज हाँ, मुझे नादिरा जी मतलब क्योंकि पापा के फ्रेंड थे Yes. राज बब्बर जी, तो उन्हें मैं अंकल बोलती हूँ तो अंकल आंटी से मैं मतलब जब बातचीत हुई कि यहाँ पे छोड़ना चाहिए कि नहीं बेटी को, तो आंटी ने मतलब नादिरा आंटी ने बोला कि बिल्कुल, ये तो बहुत सबसे सेफ़ सिटी है बॉम्बे, तो आप तो हमारे हिंदुस्तान में कहीं पे भले लड़की को मत छोड़ो, बॉम्बे में आराम से आप छोड़ सकते हो, रात को भी कोई टेंशन नहीं है ट्रैवल करने का। तो माई डैड वॉज लाइक थोड़ा सा कंफर्टेबल, और मेरे मामा से बात किया कि इट्स ओके इफ़ शी स्टेज विद यू फॉर अ ईयर, एंड दे वर लाइक थोड़ा नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट दे से ठीक है अभी रख लेते हैं टाइप्स। सो मैं यहाँ पे रह गई, और फिर मैंने सोचा कि अभी एडमिशन कहाँ लिया जाए, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि भाई मिठीबाई तो बहुत अच्छा है, वहाँ ट्राई करो, वैसे तो बहुत मुश्किल है एडमिशन लेना। सो आई से चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैं मामा एंड ऑल सेड कि नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू मिठीबाई, दे आस्क फॉर डोनेशन, यू नीड टू हैव सम इन्फ्लुएंस। हाँ, यू नीड टू हैव सम इन्फ्लुएंस, तो होगा तो कुछ नहीं तुम्हारा। और कोई पता नहीं कौन से कॉलेजेस का उन्होंने मुझे फॉर्म ला के दे दिया, आई गॉट गुड मार्क्स इन माई 12th। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ ऐसे ऐसे कॉलेजेस में। तो मैंने एक बार मैं गई सुबह सुबह, मुझे कुछ बस का भी पता नहीं था कैसे जाना है, कैसे पूछ के मैं मिठीबाई पहुंच गई। उसके बाद वहाँ लाइन में खड़ी हो गई अपनी मार्कशीट्स लेकर। तो मैं देखा कि लाइन में खड़ी हूँ, बहुत टाइम हो गया, अभी तो बंद होने वाला है ऑफिस। तो बंद हुआ मतलब whoever is waiting outside they will not get admission. So I started crying, and there was some uncle just before me, like standing few steps before me, तो उनकी डॉटर भी थी। तो देन ही सेड कि अच्छा, मैंने अपनी डॉटर का सर्टिफिकेट्स अंदर भेज दिए हैं, आई ट्राई टू सेंड योर्स ऑल्सो, डोंट क्राई। सो आई एम लाइक ओके। सो ही समहाउ फॉरवर्डेड इट, और मेरे को कॉल आ गया, और बिल्कुल 5 बजे बंद होने से बिल्कुल 5 मिनट पहले मुझे कॉल आया। मैं अंदर गई एंड आई वाज लाइक इन टीयर्स, एंड द प्रिंसिपल रूपा शाह वॉज अ प्रिंसिपल। तो उन्होंने मुझे मेरा मार्कशीट देकर बोला, अरे आप किधर थी इतने टाइम तक, यू शुड हैव कम अर्लियर, नाउ दिस इज़ लाइक क्लोजिंग टाइम, बट आई एम गिविंग यू एडमिशन। सो आई वाज सो हैप्पी, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी डोनेशंस, आई गॉट द एडमिशन। एंड व्हेन आई केम होम, नोबडी कुड बिलीव दिस कि मतलब मुझे तो मतलब आई वॉज अ वेरी timid kind of a person, like I was not very loud, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, आउटगोइंग थी कि भाई मैं तो करके आऊँगी टाइप्स की, लाइक वो सब कुछ भी नहीं था। बस एक अंदर एक चाह थी, और बहुत ज़्यादा चाह थी कि मतलब मुझे बॉम्बे में रहना ही है, और दिस इज़ द ओनली वे आई कैन स्टे, बिकॉज माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कॉल मी बैक, एंड फिर मैं कभी मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। सो ये थी मेरी जर्नी की, मतलब मेरी शुरुआत ऐसे ही हुई यहाँ पे। एजुकेशन टू काइंड ऑफ स्टे बैक। यस, टू स्टे बैक। एंड फिर उसके बाद 1 ईयर के बाद मुझे तो जाना ही पड़ा, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला 1 साल हो गए, यहाँ पे थोड़ा अंकल एंड ऑल वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। सो मम्मी सेड कि आई कांट कीप यू इन हॉस्टल, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल लाइक दैट, इट्स बेटर टू स्टे विद अ रिलेटिव, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल देन यू कम होम। सो आफ्टर माई फर्स्ट ईयर एंड आफ्टर completing my 1 year of designing, I went home, but my heart was here. So before I left, I did another smart thing. I got admission in Bombay University. Okay. तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे तो आना पड़ता हर साल। तो मैं हर साल आती थी, वहाँ मम्मी के पास रह रही थी, 2 साल वहाँ रही। वहाँ पे I started working as a designer, not designer, but I started teaching in a fashion designing institute. Okay. After completing my course here, I became a faculty in some institute there, and I was teaching for 2 years, and I used to come every year to give my exams. And the second year, means the last year, when I was going to go for good, I had to leave Bombay for good. So I was like really feeling so depressed. I said, मैं क्या करूँ God, मुझे वापस जाना पड़ेगा। So what I did last मतलब मेरी जब टिकट थी उसके 1 दिन 2 दिन पहले ही मैं गई, और मेरा फैशन डिज़ाइनिंग जो इंस्टीट्यूट था JD's, वहाँ पे मैं जाके वो जो प्रिंसिपल थे उनसे मैं मिलने गई। मैंने कहा सर, आई एम गोइंग, अब तो मैं नहीं आ पाऊँगी बॉम्बे, आई एम गोइंग फॉर गुड, बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, आई लर्नड अ लॉट हियर, मतलब सबको बाय करने
मैं गई तो जस्ट आई वाज लीविंग एंड देयर वाज अनदर यंग गर्ल सिटिंग आउटसाइड एंड शी इज़ लाइक आई सेड हेलो टू हर शी आस्क्ड मी वेयर यू फ्रॉम आई सेड पटना आई एम गोइंग बैक शी सेड एक्चुअली ना मुझे एक जॉब ऑफर है जो मैं कर नहीं पाऊँगी और मेरी शादी हो रही है तो यू वांट टू ट्राई वाह, मतलब सामने से ही आ गया। हाँ तो मैंने कहा हाँ बोलो कहाँ है जॉब मेरे को तो जॉब मतलब ढूंढने का भी Right. वो हो रहा था कि कैसे क्या करना है तो दिस वाज अनदर ओपनिंग फॉर मी आई सेड ठीक है फिर नेक्स्ट डे आई वेंट आई डोंट नो समहाउ आई हैड माय पोर्टफोलियो विद मी आई थिंक आई जस्ट कैरीड इट विद मी कि शायद ज़रूरत पड़ जाए तो आई यूज्ड टू कैरी विद मी तो वो पोर्टफोलियो मेरा हाथ में ही था मैं लेकर गई एंड इट वाज अ जॉब ऑफ अ मर्चेंडाइजर मेरे को मर्चेंडाइजिंग का कुछ ABCD भी नहीं आता था लेकिन मैं गई मैंने दिखा आई एम अ डिज़ाइनर आई हैव डन डिज़ाइनिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट एंड दे सॉ माय डिज़ाइंस एंड the company was called Whispers. They used to export salwar kameezes. They used to do kaftans and all also, and they used to also supply to various stores around. So मतलब वो लोग इधर से खरीदते थे अपना लेबल लगा के बेचते थे so जॉब वर्क पे करते हैं जॉब वर्क so that's what they used to do. तो उन्होंने कहा कि ओके आई गिव यू सैलरी ऑफ 4,000 या 4,500 ऐसा कुछ था एंड शी सेड वील ट्रेन यू नो प्रॉब्लम सो यू कैन जॉइन फ्रॉम मंडे ऐसा कुछ था मतलब नेक्स्ट वीक I said, really? I got the job. So I called up my mother. I said, Mama, I got the job, so I'm not coming. She said, no, you have to come home. We are not sending you like that. I mean, you cannot sail back like that. First, we'll discuss. We'll find out. We'll figure out. Then you can go. I said, no, but if I come back, you'll keep me there only. I will not be able to come back. She said, no, I promise you, you can go back. So somehow I went and I was like, बस मुझे आने का मौका मिल जाए गॉड प्लीज़ तो मैं गई मम्मी पापा को समझाया मम्मी पापा ने बोला देखो हमारे में ऐसे लड़कियां काम नहीं करती हैं पंजाबी सिख फैमिली से हमारे घर में तो कोई घर के बाहर ही नहीं गया दूसरे शहर में मैं पढ़ आई तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है 1 ईयर का वी आर गिविंग यू दिस फ्रीडम कि 1 ईयर तक तुम कर लो जॉब उसके बाद तुम्हारी शादी कर देंगे तो मैंने कहा ठीक है तो एटलीस्ट मिल तो गया आने को बॉम्बे में मैं यहाँ पे आ गई फिर यहाँ पे मैं हॉस्टल में रुकी फिर यहाँ पे जॉब पे जाती थी उसके बाद इन द हॉस्टल ओनली आई मेट another girl who was working with MTV. She was the secretary to somebody, to the CEO or whatever. So she said ki no, I just told her, I said कि if there is any opening in MTV or somewhere, if you are looking for a designer, तो मुझे बताना है and all that. तो एक्टिंग का कभी आपने एस्टेब्लिश अभी तक किया नहीं था? नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा था कि मुझे एक्टिंग मतलब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और मम्मी पापा परमिशन नहीं देंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे लगा कि आई कैन नॉट बी एन एक्ट्रेस एंड least I can do is to work for actors. So I had this thing. Yeah. So my intention was कि चलो actors के कपड़े बनाएंगे ये था मेरे दिमाग में तो उसको मैंने बोला अगर कुछ ओपनिंग होगा तो बताना she said okay तो then they shifted to मतलब her boss only shifted to Plus Channel. There was a company called Plus Channel which was owned by Amit Khanna and I think Mahesh Bhatt. Okay. Mahesh Bhatt and Amit Khanna. So there they were making these new serials, these soap opera types. One of the first ones. It was called Swabhiman, if you remember. Yes. Swabhiman, then Kabhi Kabhi. So Swabhiman was doing really well. So they were starting another show for which they were looking for an assistant. So there was this one designer. She was already doing both the shows, but then they need assistants and all. Yeah. तो उसने मुझे बोला कि है जॉब वैकेंसी मैंने ये जॉब छोड़ दी मैं अगले वो दूसरी जॉब मतलब मेरी लग गई एंड माई सैलरी विद इन अ ईयर आई वॉज गेटिंग लाइक 7,500 तो कहाँ 4 कहाँ 7.5 तो मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एज अ डिज़ाइनर पीपल स्टार्टेड लाइक नोटिसिंग मी दे टू टेल मी ये तुम कपड़े लेकर क्या कर रही हो तुमको तो कैमरे के आगे आना चाहिए
मैंने कहा हाँ मुझे मन तो वही है, लेकिन मम्मी पापा तो मेरी पूरी वो कर देंगे, बैंड बजा देंगे। तो दे सेड कि नहीं नहीं ट्राई करो थोड़ा बहुत ये वो। सो देन फॉर्चुनेटली आई हैपन टू meet Kunika ji. Kunika Sadanan was also there in that show, and she was very fond of me. So she used to treat me like a baby, like कुछ मम्मी से पापा से बात करें तो फ़ोन दे देती थी। उस समय तो फ़ोन कितने महंगे होते थे, फ़ोन कॉल्स वगैरह। शी सेड यू वांट टू टॉक टू योर, यू लुकिंग वेरी सैड, यू वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स। आई सेड yeah, no, it's okay, no, let me call them up, what's the number? And she would give me the phone, and she was so wonderful. So then one day she was like, I used to talk with her, she used to make me sit next to her, and I used to talk to her. So then she asked me about my interest, what I'm, so मुझसे मुझे थोड़ा करना है, ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, I don't know anybody. तो she said okay, I'll help you. So she got a photographer. She said what you don't have, what's your budget? ऐसे मेरे पास तो सैलरी इतनी आती है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, पैसे तो नहीं है, मम्मी पापा से मांग नहीं सकती हूँ. So she called him up and she said कि प्लीज़ इसका थोड़ा कम से कम में कर दो एक पोर्टफोलियो. तो उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो कर दिया, बहुत कुछ 4,000 रुपये में उस समय 4,000 रुपीज़. एंड देन शी ऑल्सो आस्क्ड हर ओन ब्रदर टू हेल्प मी, Kabir, who was who just started acting. So he was going around distributing his pictures to different production houses. So he took me along. He said चलो तुम भी अपने पिक्चर्स यहाँ चलो, यहाँ डाल दो, यहाँ दे दो. तो मैंने ऐसे शुरुआत की. एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक विद चैनल वी प्रोमो. ओके. एंड देन उसके बाद तो फिर मुझे एड्स मिलने लगे. आई गॉट बोरो प्लस एंड थिंग्स लाइक दैट. बट आई नेवर टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैंने कर दिया शुरू एक्टिंग. तो मैंने एड्स कभी देखे नहीं? अरे एक बार ही उनको नज़र आ गया ऐड. उन्होंने मेरा बोरो प्लस का ऐड देखा और एक ऐड प्रिंट ऐड भी देखा जिसमें मैं ऐसे की हूँ, मेरा पूरा बैक ओपन है और ऑर्किड ऐसे है और ऐसा मेरा फेस दिख रहा है. तो किसी मेरे रिलेटिव ने उनको दिखाया, देखो अपनी लड़की को क्या चन चाड़ रही है, लाइक पंजाबी हाउस से कि चन चाड़ रही है. फैशन में भी ऐसे होता है. so like देखो ये अभी कपड़े उतार रहे. मैंने कहा कपड़े? मम्मी इज लाइक कॉलिंग मी, की कर रही है तू? एक तनु ए करन वास्ते भेजा से. मैंने कहा नहीं मैं कोई कपड़े नहीं उतारू, बट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों नहीं करूँ. सो दे वर लाइक लिटिल फ्यूरियस. दे वांट मी टू गेट मैरिड. बट समहाउ थोड़ा बहुत मैंने कर भी लिया उनके आने, मतलब उनके बिफोर दे डिसाइडेड कि नहीं अभी शादी कर लो. तो एक आध साल मैंने कर ही लिया था. फिर शादी वादी करनी पड़ी. तो अरेंज मैरिज किया आपने? नहीं, मैंने तो लव मैरिज किया. सही है ना, फिर वहाँ से भी तो सॉर्टेड ही हो गया आपका. हाँ, बहुत रोलर कोस्टर लाइफ रही है. अभी मैं बताऊंगी तो बहुत सारी, मतलब अच्छी खासी बड़ी मूवी बन जाएगी या फिर सीरीज बन जाएगी. सीजन 1. तो बॉम्बे में यू मेट द पर्सन? यस. ओके. सो आई हैड माई अप्स एंड डाउन्स. मैं जब वापस डिज़ाइनिंग में आ गई थी बिकॉज आई वॉज आस्क्ड टू लीव एवरीथिंग, लीव माई एक्टिंग करियर एंड एवरीथिंग इफ आई वांट टू बी मैरिड एंड stuff like that. So I had to quit my acting career, and actually I was really started to do very well for myself. मतलब मैं फैशन शोज कर रही थी, मैं एड्स कर रही थी. 600 प्लस एड्स भी किए आपने? हाँ, वो मैंने फिर शादी के बाद की है. वो पहले की जो 1 साल की है तो वो तो इट वॉज नेग्लिजिबल, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई. 1 साल में क्या कर दे? 1 साल में तो इंसान पहचानने ही लगते हैं लोग. मतलब यू जस्ट स्टार्ट, पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू. एंड तब तक आपको बोला जाता है कि नहीं आप अभी कुछ नहीं करो, अभी आप शादी करो, बाद में आपको जो आपका हस्बैंड कहेगा तो करना, नहीं तो फिर देन इट्स योर लाइफ, ठीक है. सो आई एक्सेप्टेड इट. इट वॉजंट दैट आई वॉजंट फाइटिंग फॉर इट और एनीथिंग. ऐसे चलो आई एम एटलीस्ट लकी, आई मैनेज टू फेस द कैमरा, आई वॉन्टेड टू, बट इट्स फाइन. सो व्हेन आई finally got married, I had my child, I had taken a break from designing. That's when my husband, I lost weight, I was looking nice, and my pastor's wife told me you should get back to modeling because I feel that you're meant for this field, you should go back to it. And तब तक मेरे दिमाग में था ही नहीं, मैं छोड़ चुकी थी. I had given up. मैंने जब मैं डिज़ाइनिंग करी थी तो by God's grace I did films, like Krish, Munna Bhai MBBS, all these films, Road Company.
मगर कभी एक्टिंग का वापस आऊँगी कभी मैंने सोचा भी नहीं था. तो वो तो मेरा फर्स्ट, व्हेन माय फर्स्ट बेबी वाज born, he was young, so I had taken a break from designing also. It was getting very hectic. That's when I then my pastor's wife told me कि ये इसमें क्या है कि तुम्हारे को जितना काम करना है करो, जितना नहीं करना है मत करो. तुम जाओ, ऑडिशन देने पड़ते हैं, दे लो, एक आधा ऐड करके आ जाओ. क्या है, फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी शौक भी पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे खर्चे भी निकल जाएंगे, Right. ऐसे बोलते हैं ना. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ होगी, अभी हस्बैंड से पूछूंगी तो ना ही बोलने वाले हैं. तो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि पूछूँ नहीं पूछूँ. तो फिर मैंने पूछ लिया. तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो. वाओ. मैंने कहा रियली. he said I don't have a problem. In fact then his family is also quite shocked with his decision. They said तुम पागल हो, लड़की को तुम अपनी वाइफ को अभी एक्टिंग करवाओगे. My family also, my dad was like, are you mad? You're going to let her go in this industry? This is not a good industry. So he said because my brother-in-law is also in the industry, no? Okay. So he's a very well-known actor, Akshay Anand. So my husband said, I know Akshay, I know his friends also are working, those girls also working, they all are nice people and उसमें कोई problem नहीं है. I trust my wife. I don't know if you trust your daughter or not. I trust my wife. Wow. So I was like, oh wow. So I'm like, I felt so blessed. I said, ठीक है. Then I started giving auditions and then there was no looking back. This is where I am now. तो आपकी ये सब जर्नी सुन के ऐसे लगता है कि हैविंग अ सपोर्टिव पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैशन हो, टैलेंट हो, बट अगर सपोर्ट ही नहीं है तो फिर इंसान कैसे करे. सो यू स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन. तो फिर कहीं से वो एक झिझक थी कि अब वापस शुरू कर रही हूँ, वापस वही पूरा रास्ता. हाउ डिड यू एनकरेज एंड बिगिन योर जर्नी? सबसे पहले तो आई वॉज रियली एक्साइटेड दैट आई गॉट परमिशन टू do what I really wanted to do in my life. नहीं तो मुझे लगता है कि अगर सोचा जाए भागलपुर की लड़की जो फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मेरी जो डेस्टिनी होनी चाहिए थी गेटिंग मैरिड, हैविंग किड्स, बीइंग अ हाउस वाइफ. दैट्स इट. ज़्यादा से ज़्यादा मे बी साइड में ट्यूशन ले लेती, यही होता. ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ बुटीक खोल लेती घर में, यही होता. बट येस, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई हस्बैंड. Because of his support, today I am doing what I always wanted to do. I'm living my dreams. So it is so essential. क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर सपोर्ट नहीं था तभी तो मेरा पहली बात मतलब पहले जो मैं एक्टिंग कर रही थी वो मेरा बंद हो गया ना. Because there was no support. Right. There was nobody who was believing in my dreams. There was no support from my family, my parents, or means I was engaged to somebody else actually. So Okay. They had given a kind of क्या बोलते हैं ना, एक अल्टीमेटम. हाँ, कि either you, मतलब this guy he said कि either you marry me or choose this career or choose me. Like it was a choice I had to make, so I had to give up my career. So ठीक है, I would rather get married because that's what my parents wanted. और it was very weird. I was always made to feel that I should not have such big dreams. I should not want to be so big in my life. And मतलब मुझे bloom करने ही नहीं दे रहे थे. मतलब I was just shrinking every time. But with my husband Frank, I started blooming as a person. I started thinking bigger. I started believing in myself. I started, नहीं तो मैं जब तक मेरी शादी हुई मतलब तब तक मैं ऑलरेडी बहुत श्रिंक हो चुकी थी. मेरा सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो हो चुका था. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो चुका था. मतलब आई वॉज टोटली ऑन द रॉक. मतलब आई वॉज ऑन द ग्राउंड लेवल. आई कैन टेल यू एवरीथिंग वॉज क्रश्ड. जो मेरे अंदर एंथुजियाज़म था, जो फायर था, जो मेरे अंदर पैशन था, सब जा चुका था. So I really credit my husband for finally. बोलते ना, जहाँ चाह आ रहा तो मिल गया आपको. Yeah, God's grace. But when you were doing your designing, you also worked on very big projects, very big films like Krish and others, and also in television you did a show like Kumkum, highest TRP. So ऐसा कोई pinch me moment था जब आप गए, it was like surreal for you to be around people, some experience like that?
Yes, actually, as a designer, working with somebody like Irfan Khan, Juhi Chawla, with Sunil Dutt साहब, मतलब और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था बिकॉज जिनको मैंने हमेशा टीवी में देखा है इतने Right. बड़े लोग, मतलब सुनील दत्त साहब, मुझे याद है कि मैंने उनके पैर छुए थे जब मैं मैं कपड़े बना के लेकर गई थी, एंड वो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात थी। Right. बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी क्योंकि उनके तो ऑलरेडी डिज़ाइनर थे ना, पर्सनल डिज़ाइनर्स थे। तो मैं मुन्ना भाई MBBS के लिए जब मैं काम कर रही थी तो उस समय आई वांट टू एक्चुअली आल्सो डू कॉस्ट्यूम्स फॉर संजय दत्त। तो वो मौका तो मिला नहीं, उनके तो ऑलरेडी डिज़ाइनर था, तो मुझे कहाँ से मौका मिलता, मगर उनके डैड को करने का मौका मिला तो आई वॉज सो हैप्पी। ऐसे चलो लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आई रियली ऐसे प्लीज़ मुझे ब्लेस कर दीजिए आप, प्लीज़ मैं आपके लिए कर रही हूँ। लाइक आई लिटरली टच्ड हिज फीट एंड आई कांट, मतलब दैट वाज मतलब surreal for me, yeah, very very, I cannot forget that moment. In fact, बाकी फिर जूही जी के साथ भी काम किया मैंने, इरफान जी के साथ भी काम किया, और मैंने इरफान खान के साथ मैंने एक्ट भी किया इन थैंक यू। Okay. हाँ, आई डिड अ रोल ऑपोजिट हिम। सो it was, I can't tell you how it was to be working behind the scene as a designer for him and then working in front of him, and I was so nervous. I said, but I was observing him how he was on the set. वो भी एक मतलब मुझे सीखने का इतना मौका मिला, और वो कैसे अपनी लाइंस को बार बार रिपीट करते थे और फिर अपना अलग अलग एक्सप्रेशन, जबकि मेरे साथ ही कर रहे थे तो भी उन्होंने कितना प्रेपरेशन कैसे कर रहे थे अलग अलग वो मतलब एक्सप्रेशंस के साथ। तो मैं भी थोड़ा एकदम आई वॉज टोटली क्या अलर्ट थी कि मुझे उनके ऑपोजिट करना था, और कोई डायलॉग Right. भूल नहीं सकती थी। आई हैड टू बी कॉन्फिडेंट, इक्वली कॉन्फिडेंट। सो आई वाज ट्राइंग टू लाइक बूस्ट माई सेल्फ। बट बहुत मज़ा आया काम करके। तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं तो तुमको पहले ही बोला था कि तुम डिज़ाइनिंग क्या कर रही हो, तुमको तो एक्टर बनना चाहिए, पहले ही बन जाना चाहिए था। ही सेड दैट टू मी, सो इट वाज वेरी स्वीट। हाँ, तो अभी हम आपको कैसे कब कहाँ देख सकते हैं? अभी मेरा एक शो आ रहा है, मनपसंद की शादी फॉर कलर्स, तो उसमें मेरा बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रोल है। और ये राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के साथ है। Okay. और मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। उनके साथ मैंने पहले एक पायलट भी शूट किया था, मीरा करके, जो मतलब स्क्रैप हो गया था प्रोजेक्ट, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम। मतलब मुझे तो मतलब इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उनके लिए काम करना, उनके साथ काम करने की तो सब एक्टर्स की चाह होती है। तो फाइनली आफ्टर 8 years ऑफ गैप, वो 8 मतलब years के बाद। हाँ, फिर मुझे मौका मिला, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। रोल भी बहुत अच्छा है। आई होप कि सबको बहुत पसंद आए। बस अभी वो एयर हो जाएगा बाय 11th of August, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड आप कैसे मैनेज कर रहे हो, लाइक क्योंकि डेली सोप है, हाँ, तो रेगुलर शूटिंग, सो योर पर्सनल, आपके बच्चे, एवरीथिंग, हाउ आर यू? दैट वे आई हैव सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। अभी बीच में मीन्स I was in Bombay while my kids and my husband, we had shifted to Nasik. So that time also my kids were with my husband, so I could manage to do a lot of work here. And now we are all back together. We are staying in Bombay again. So अभी भी उनका बहुत सपोर्ट है। मतलब मैं मम्मी हूँ तो मैं करती हूँ, मैं तो खुद ही इन्वॉल्व रहती हूँ घर में बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, खाना देख रही हूँ, कभी ये देख रही हूँ, बट ही इज़ सो सपोर्टिव। मैं अगर एक बार ही शूटिंग के लिए चली गई तो मुझे पता है कि सब मैनेज हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। Everything is so well managed by him. He's such a hands-on dad, such a hands-on husband. I can't tell you. I'm so blessed. वाओ, दैट इज अमेजिंग। अब सीरियस बातें तो हमने बहुत कर ली है, सो लेट्स डू लाइक अ क्विक रैपिड फायर। Sure, sure. लेट्स बिगिन। पहला ऑडिशन या पहला हार्ट ब्रेक, कौन सा ज़्यादा पेनफुल था? पहला हार्ट ब्रेक। फैशन डिज़ाइनिंग या एक्टिंग, किस में ज़्यादा ड्रामा है? एक्टिंग। इरफान खान या सुनील दत्त, किसके लिए डिज़ाइन करना सबसे रिवॉर्डिंग लगा? ये तो गलत हो गया, ये मैं नहीं बोल सकती। दोनों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब लेजेंड्स रहे हैं दोनों, तो मतलब दोनों के लिए काम करने का
जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, आई फील रियली ब्लेस्ड. 90s का एक ट्रेंड जो आप छुपा देना चाहती है. I think overly plucked eyebrows, like thin pencil types, it looks too much. माइंड पावर या मूव, कौन सा ज्यादा काम आया है जिंदगी में? Mind power, but move, yes. जब काम करने के बाद दर्द हुआ कमर में तो मूव भी लगा लिया. One word that you would like to describe yourself in. I am like a phoenix. जाते जाते जो भी ऑडियंसेस है और anyone you know who's there struggling to convince people, अगर आप कोई मैसेज देना चाहो तो. मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्रीम्स को श्रिंक मत करने दीजिए. कभी भी कोई भी कह ले आपको, आपके मम्मी पापा, anybody, don't let your dreams shrink. I am not saying you have to fight with your family. I did not fight with anybody to be where I am because I don't believe in fighting. But yes, you have to fight for your destiny. But the real answer is prayers. And I believe in the power of prayers. And I think it's only because of my prayers I am where I am. God has been by my side. He answered my prayers. I feel I could manage to overcome all the obstacles. He fought my battles. And here I am. Wow. Thank you so much. It was a wonderful conversation and I hope to see you soon on Colors. So Thank all the you. best for that. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you.